प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को 3 चीतों की सौगात दी। नामीबिसा से आए इन चीतों को 1 महीने क्वारंटाइन में रखने के बाद 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ा। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इन चीतों की तस्वीरें भी लीं। दीपावली में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्म थैंक गॉड का विरोध अभी से शुरू हो गया है। फिल्म में अभिनेता अजय देवगन ने महाराजा चित्रगुप्त की भूमिका अदा की है और वे फिल्म में चुटकुले सुनाते भी नजर आते हैं। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च हुआ, उसका विरोध शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ कायस्थ समाज ने अपने इष्ट देव महाराज चित्रगुप्त को लेकर फिल्म के माध्यम से उनके अपमान का आरोप लगाया। समाज के सदस्यों ने अभिनेता अजय देवगन के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है और पुतला भी जलाया। कायस्थ समाज के संजय श्रीवास्तव ने बताया कि लगातार बॉलीवुड के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का फिल्म के माध्यम से अपमान किया जाता है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस फिल्म का नाम है थैंक गॉड और उसमें कलाकार के रूप में चित्रगुप्त जी की भूमिका अजय देवगन, जो कि फिल्मी कलाकार हैं, उन्होंने निभाया है। एक फिल्म के माध्यम से कायस्थ समाज के जो आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त जी का अपमान उस पूरी पिक्चर में दिखाया जा रहा है। हमारे इष्ट देव का वस्त्र अलग होता है, उनको सूट बूट में दिखा के जो स्त्रियां हैं, नाचती हैं फिल्मों के अंदर में, अर्धनग्न स्त्रियां, उनके साथ में फिल्मों का फिल्मांकन किया गया है। साथ ही साथ चुटकुले, साथ ही साथ गलत प्रकार के संवाद उनके मुख से प्रसारित किया जा रहा है उस पूरी फिल्म के अंदर में। मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में किसी भी व्यक्ति को ये कोई अधिकार नहीं है वो किसी धर्म विशेष के जो इष्ट देव है उनका अपमान किसी भी माध्यम से करे। लेकिन लगातार जिस तरीके से बॉलीवुड की पिक्चरों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, आज हमने देखा कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी का अपमान हो रहा है। इस विषय को संज्ञान में लेते हुए कायस्थ समाज ने न केवल रायपुर, छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के अंदर में एक नाराजगी है, एक आक्रोश है कि हमारी आस्था पर किस तरीके से चोट बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी आस्था पर लगातार प्रहार हो रहा है। इस पूरे विषय को कायस्थ समाज ने बड़ी गंभीरता के साथ में संज्ञान में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को और खास बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा रायपुर के मैग्नेटो मॉल में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री से जुड़ी तमाम स्मृतियां चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई हैं। इस प्रदर्शनी का अवलोकन और उद्घाटन सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और भाजपा नेत्री मीनल चौबे ने किया। रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है, जिसके चलते आम आदमी का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। और ये जन्मदिन जो है उनके द्वारा दी गई विकास और विकास के पथ पर तेजी से चलता हुआ भारत, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसी 210 योजनाएं उन्होंने लाई जिससे आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए। एक ऐसे भारत का निर्माण जो विश्व गुरु की ओर कदम रख रहा है। हम 2 वैक्सीन बनाकर केवल अपने देश के 130 करोड़ के साथ साथ हमने 180 देशों के नागरिकों की जान बचाने का काम किया। ये वास्तव में गौरवान्वित करने वाली बात है। इसी क्रम में राजनांदगांव में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के नवनियुक्त कुलपति मनोज कुमार श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने कुलपति को विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। दंतेवाड़ा के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने गीदम ब्लॉक में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने सभी योजनाओं की समीक्षा की और लंबित पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में संचालित शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि प्रतिमाह ऐसी समीक्षा बैठक जिले के सभी विकासखंडों में की जाएगी ताकि शासकीय योजनाओं को लेकर
प्रशासनिक कसावट लाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सेवा पखवाड़ा की बजाय बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी पखवाड़ा मनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के बजाय बेरोजगारी दिवस, महंगाई दिवस, वादा खिलाफी दिवस, किसान दगा दिवस, नोटबंदी दिवस, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जो महापुरुष की जिसमें प्रख्याति रहती है, जिसमें ख्याति रहती है, अमूमन परंपरा यह है कि उस महापुरुष के जन्म दिवस को उसी के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से प्रेम था तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षकों से उन्हें प्रेम था, वे शिक्षक थे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वैसे मोदी जी की उपलब्धि में महंगाई बढ़ाना है, मोदी जी की उपलब्धि में बेरोजगारी बढ़ाना है, मोदी जी की उपलब्धि में किसानों से धोखा देना है। मोदी जी के दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जीएसटी और नोटबंदी, इसके अलावा कोई उपलब्धि है नहीं। तो उन महापुरुष का मोदी जी का जन्मदिन निश्चित तौर पर इन्हीं दिनों के रूप में मनाया जाना चाहिए, तभी उनका जन्मदिवस मनाना सार्थक होगा। छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2021 के परिवीक्षाधीन अधिकारियों से राज्यपाल ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी आम जनता से संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास करें। राज्यपाल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर राज्य प्रशासन अकादमी की महानिदेशक श्रीमती रेणु पिल्ले, संचालक प्रदीप शुक्ला, सीमा सिंह समेत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के सहायक कलेक्टर उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के बाद से छत्तीसगढ़ में इस निर्णय का श्रेय लेने की होड़ लग गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस निर्णय को लेकर अपनी पीठ थपथपाने में लगी हैं। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि 15 सालों तक कुछ न करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इन 12 समुदायों की हितैषी बन रही है। उन्होंने कहा कि ये जो भी निर्णय हुआ है वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ही प्रयासों से संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रयासों से प्रदेश के साथ देश के जनजाति समूह को लाभ मिला है। जनजाति समूह के 12 जात, जिसमें 5 उपजातियां हैं, जो त्रुटि होने के चलते उनको उनका अधिकार नहीं मिला था, भूपेश बघेल जी के एक पत्र से उनको अधिकार मिला है। भारतीय जनता पार्टी झूठे श्रेय लेकर राजनीति कर रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार ने प्रयास किया है तो सबूत दिखाए। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रदेश सरकार द्वारा धन्यवाद का पत्र भी प्रधानमंत्री को न भेजे जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को झूठी वाहवाही बटोरने की एक बीमारी सी हो गई है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सार्वजनिक करती कि कितने बार मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से इस विषय को लेकर के मिलने गए, कांग्रेस के कितने सांसदों ने इस मांग को उठाया, कितने कांग्रेस के नेता जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से मिले, एक चिट्ठी लिख दी और उसके बाद श्रेय लेने की राजनीति शुरू। ये सब छोड़ दीजिए, सबको मालूम है भाजपा के प्रयासों से हुआ और भाजपा ने ही किया। कांग्रेस पार्टी अब ये बताए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात बात पर चिट्ठी लिखते हैं, उनका कंप्यूटर क्या अब खराब हो गया है? माननीय मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन की चिट्ठी कब लिख रहे हैं?